हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। दोस्तों आज आयशर 364 1999 मॉडल जिसका हम क्राउन पिनियन खोल रहे हैं। दोस्तों इसके अंदर टॉप गियर लगाने पर आवाज़ आ रही थी, गड़गड़ की आवाज़ कर रहा था। तो हमने इसको लिफ्ट उतार के जब चेक किया तो पता चला कि इसके पिनियन के सारे दांते करीब करीब 7 या 8 दांते गए हुए हैं। ये देखो, तो इसको हम पिनियन खोलते हैं। और दोस्तों जब इसका ट्यूब उतारा तो देखा कि लॉन्ग एक्सल की हालत भी ऐसी हो चुकी है, पूरे दांते इसके ख़राब हो चुके हैं। तो लॉन्ग एक्सल तो हमें डालना ही पड़ेगा। उसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर निकलता है, स्टार गियर की क्या कंडीशन निकलती है अभी देखेंगे। खोलने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। दोस्तों क्राउन पिनियन खोलने के लिए आप जानते होंगे जैसा कि हमें मरगार्ड खोलना पड़ते हैं, दोनों टायर और दोनों ट्यूबें निकालना पड़ती है। इसकी दोनों एक्सल ट्यूबें हमने निकाल ली, ये राइट साइड की, ये लेफ़्ट साइड की पड़ी है। और इसके बाद क्राउन बेरिंग के लिए हम ये प्लेट खोलेंगे, दोनों प्लेटें हमें निकालना पड़ेगी। ये प्लेटों के बोल्ट खोले जा रहे हैं। दोस्तों इस क्राउन को बाहर निकालने के लिए हमें इस स्लिप गियर के फार्क को निकालना होगा। उसके लिए देखो यहाँ पर एक 4 नंबर एलेंग की दे रखी है, एक एलेंग स्क्रू दे रखा है। इस एलेंग स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये लीवर बाहर आ जाएगा। तो इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसका क्राउन तो हमने निकाल लिया है। अब इसके लिए पिनियन खोलने के लिए दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, इसका हमें पीछे वाला जॉइंट खोलना होगा गियर का। गियर और डिफरेंशियल को अलग करना होगा। डिफरेंशियल का जॉइंट जब हम पीछे लेंगे तो इसका पिनियन के बोल्ट आगे 13 नंबर बोल्ट लगे हैं, वो बोल्ट खोलकर हमें पिनियन निकालना होगा। तो साथियों इसका डिफरेंशियल हमने अलग करके उतार लिया है नीचे। अब ये अंदर इसके 13 नंबर बोल्ट लगे हैं 4, उन चारों बोल्टों को खोल के पिनियन को बाहर निकाला जाएगा। ये पिनियन इसका बाहर निकाल दिया। पिनियन की चेक नट खोलने के लिए इस लॉक को खोलेंगे। लॉक निकालने के बाद पिनियन की चेक नट को खोलेंगे इस तरीके से, बिल्कुल आसानी से खुलेगी। दोस्तों पिनियन की नट खोलने के लिए हमें एंटी क्लॉक खोलना पड़ेगा, सॉरी क्लॉकवाइज खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उल्टे थ्रेड जिसे कहते हैं वो हैं। तो दोस्तों इसका क्राउन और पिनियन का नया सेट हमने शोरूम से मंगा लिया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आयशर का ही हमने मंगाया है। तो इसको हमें मंगाने में थोड़ी दिक्कत सी आई, क्योंकि दोस्तों ओल्ड मॉडल है बहुत। हमारे पास का जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे जो एजेंसी है वहाँ पे ये मिल नहीं पाया था। तो इसलिए हमने इसको लगभग 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर दूर दूसरी एजेंसी है जावरा में, वहाँ से मंगवाया है। आज इसको हम फिट करने का तरीका आपको बताएंगे। जिनियन पार्ट्स ही हमने मंगाए हैं, और दोस्तों इसके अंदर जिनियन ही चलेगा, लोकल चल नहीं पाता है। तो देखते हैं इसको फिट करने का तरीका। इसके हमें दोनों डावेल के अंदर बिठाना होता है। दोस्तों ये डावेल है, इसके अंदर दिए हैं। इस डावेल के अंदर हमें बिठाना होता है। देखो दोनों डावेल लगे हुए हैं, इस डावेल के अंदर इसको बिठाएंगे। पकड़, बिल्कुल चिपकना चाहिए यहाँ से। इसके अंदर दोस्तों गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको ठोकेंगे इसकी आवाज़ से पता चल जाएगा कि ये पूरा बैठ चुका है। इसके अंदर अब बोल्ट टाइट कर देंगे। लाओ लॉक लाओ और बोल्ट लाओ। 17 नंबर
कोटी पाने से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। इसको कसने के बाद लाक ज़रूर करेंगे। इस तरीके से हमें लाक करना ज़रूरी है। तो ये पिनियन के बेरिंग हमें लगाना है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लेंगे हम। 32211 नंबर बेरिंग कंपनी ने इस पिनियन की फेस पे पिनियन के अंदर दिया हुआ है। तो हमें इस बेरिंग को इस तरीके से लगाना है। एक बेरिंग हमने इसके अंदर ठोक लिया पिनियन के अंदर। अब ये इस तरीके से इसका होजिंग लगाएंगे। इस बेरिंग के अंदर ऑयल डाल दिया हमने थोड़ा और इसको ठोक देंगे बिल्कुल आराम से। ये फिटिंग हो चुका है। अब इसके अंदर यहाँ लाक वाइशर डाल के लाक लगा दें। दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक खासियत है, इसके थ्रेड उल्टे दिए हैं। इस चेकनट को कसने के लिए उल्टे थ्रेड दिए हैं ताकि ट्रैक्टर जब चलता है तो ये थ्रेड अगर लाग कमज़ोर हो गई तो नट कस के एकदम जाम कर देगा पिनियन को। पिनियन को जाम ना करे इसलिए कंपनी ने इसको उल्टे थ्रेड दिए हैं। देख थोड़ी सी ऊपर जैसे हमने इसके अंदर ये दोनों शिमें सेट कर ली है। 2 शिमें इस तरफ और 2 इस तरफ, और इसको इस तरीके से होजिंग को बॉडी में फिट कर देंगे और ये 13 नंबर बोल्ट हम टाइट कर देंगे। बस ये इतना सा काम है। कंपनी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। यदि अगर खोलते टाइम ये होजिंग टाइट होता है, ठोकने पर नहीं निकलता है, तो हमें ज़्यादा ठोकने की ज़रूरत नहीं है। 2 13 नंबर बोल्ट यहाँ लगाएंगे और इनको टाइट करेंगे। जैसे जैसे हम इन 13 नंबर बोल्टों को टाइट करेंगे होजिंग अपने आप पिनियन वाला बाहर आ जाएगा। अच्छी सुविधा दे रखी है। दोस्तों ये साइड प्लेट के आइल सील भी हमने मंगाए थे। इसका नंबर है देखो 406013, 4060 और ये 13। ये आइल सील एक्सल वाली लगेगी इसके अंदर। इस तरीके से हम लगा लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम इस क्राउन को अंदर बिठा देंगे और इसके अंदर अब हमें ये स्टार गियर लगाना होगा, क्योंकि कंपनी ने इसको कम जगह में ज़्यादा काम दिया, सामान दिया है। थोड़ी सी जगह में पार्ट्स ज़्यादा दिए हैं। तो देखो इसके अंदर ये स्टार गियर यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ये स्टार गियर यहाँ लग गया। अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पर फिट करेंगे, ये यहाँ पर। इसके लिए अब हमें इसके बोल्ट लगाना होंगे 13 नंबर। 13 नंबर बोल्ट इसके कस लेंगे लाक लगाकर। इसके बाद इस तरीके से हमें लाक करना होगा। बोल्टों को लाक कर देंगे। दोस्तों इसका स्लिप गियर लगाने के लिए कंपनी ने एक बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम दिया है। देखो ये 6 स्प्रिंग इसके अंदर लगा दी है। स्प्रिंग लगाने के लिए देखो ये होल दे रखे हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, ये जो घूम रहा है अंदर स्टार गियर बड़ा होल, इसमें नहीं लगाना है। इसके पास में एक ओडी बनी हुई, देखो स्टेप बना हुआ है, जहाँ जाके ये स्प्रिंग रुक जाएगी। ये स्प्रिंग अंदर नहीं जाएगी। अगर गलती से आप इस वाले में लगा दोगे तो स्प्रिंग अंदर जाके इसमें टच हो जाएगी। देखो ये स्टार गियर के अंदर, इसलिए हमें यहाँ ना लगाते हुए ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक इस होल में लगाना है। और इस स्लिप गियर कंगनी को इस तरीके से अंदर
फिट करना है। इस होल के अंदर ये फिट हो जाएगी। देखो वर्किंग कर रही है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक वाइशर लगा देना है। ये वाइशर लगेगा, ये बेरिंग अंदर ठुक जाएगा इसके ऊपर ही बॉडी में, यहाँ पर बेरिंग आ जाएगा। अब हम इसका बेरिंग ठोकेंगे दोनों तरफ के। तो बेरिंग लगाओ। नंबर 6214 दोस्तों, इसके अंदर 6213 नंबर का बेरिंग लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। वाइशर लगाओ, वाइशर अंदर आ जाएगा वाइशर। ठीक है, आ गया। अब इसके लिए अपन लगाएंगे ये बड़ा वाला। तो इस तरीके से हमने ये दोनों साइड की प्लेट इसके लगा ली है। और देखो ये चाल, देखो इसका बेकलेस बिल्कुल शानदार है, ना कोई प्ले है और ना पकड़ है। ये देखो इजी घूम रहा है। अगर इसमें प्ले रहेगी इस तरीके से तो हमें सीमों से सेट करना पड़ता है। देखो इस तरीके की सीमें आती है इसके अंदर, इन सीमों से सेट करना पड़ता है। लेकिन दोनों तरफ की जो सिमें थी, हमने पुराने में जब खोला था तो पुराने में ये लगी थी, लेकिन नए वाले में हमने बगैर सिम के इसको लगाया। ये देखते हैं, अगर सिम की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे, वरना हमें सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये बिल्कुल ये ऑयल प्ले हल्की सी जितना होना चाहिए। ये देखो, और ना साउंड है इसके अंदर। ये देखो, अगर ये सही सेट नहीं होता तो इसके अंदर साउंड आता। ये बिल्कुल इजी घूम रहा है और साउंड भी नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही फिट हो चुका है। तो इसको हमें बगैर सिमों के दोनों तरफ की प्लेट को लगाना है, मतलब हमने लगा दिया है। इसके अंदर हम सिम नहीं डालेंगे सेटिंग वाली, और सब बोल्टों को 13 नंबर बोल्ट टाइट करके इसको ट्यूब होजिंग को ऊपर चढ़ा देंगे, डिफरेंशियल को ऊपर चढ़ा देंगे। दोस्तों वैसे तो आवाज़ से पता चल जाता है कि सेटिंग कितनी शानदार हुई है, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक ये फार्मूला है। देखो इसके लिए इसको हमने ये पेपर अंदर चलाया, इस तरीके से घुमाया और वापस ले लिया। देखो पेपर के अंदर पूरे खांचे बन गए, 1 2 3 4 खांचे बन गए। और ये जहाँ पिनियन टच होता है देखो क्राउन के अंदर, वहाँ पर ये बन गई। देखो नक्शा बन गया इसका, लेकिन ये पेपर कटा नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पेपर के बराबर कितना माइक्रोन का ये पेपर होगा। ये देख लें आप, इस पेपर को भी उसने नहीं काटा, मतलब इतनी बेहतरीन सेटिंग इसकी हुई है। दोस्तों ये निडल बेरिंग जो कि 2016 है, इस जगह पिनियन के अंदर फिट होगा। और इसका बेरिंग टूट चुका था, टूट कर अंदर बिखर गया था इस तरीके से। देखो इसके टुकड़े हो गए। ये अंदर से यहाँ से हमने इसकी जो मेन शाफ्ट है इसमें से निकाला है। इस शाफ्ट के अंदर अब इस बेरिंग को हम ठोकेंगे। अगर ये अंदर प्रेस हो जाता और ज़्यादा दिक्कत आती, निकलता नहीं, तो फिर हमें इसके लिए गियर खोलना पड़ जाता। लेकिन हुआ ये कि कुछ बारीक औजारों का इस्तेमाल करके इसको हमने निकालने की कोशिश करी तो ये निकल गया, वरना इसके पीछे गियर खोलना पड़ जाता। अब इसको हम ऐसे, ये देखो 18 नंबर पाना लिया, गोटी पाना, और इससे इस तरीके से फिटिंग के बाद आप यह देखेंगे ये स्लिप गियर का फार्क हमने इसके अंदर लगाकर यहाँ इस शाफ्ट के अंदर लगा दिया। ये एलिंग बोल्ट से लॉक हो गया और ये इसके लीवर के अंदर यहाँ फंस गया। अब आप देखेंगे जैसे ये पिनियन घूम रहा है और इसको दबाएंगे थोड़ा टाइट घूमने लगेगा, मतलब ये स्लिप गियर साथ में काम करने लगा। दोनों जो आपके स्टार बड़े गियर हैं दोनों एक साथ में घूमने लगे। ये अच्छा सिस्टम कंपनी ने दिया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने दोनों तरफ का इसका ट्यूब लगा लिया है। दोनों तरफ की ट्यूब कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हमने इसके अंदर ऑयल भी डाल दिया, पैरदान वगैरह सब कंप्लीट है।
अब इसके अंदर हमें सिर्फ लिफ्ट चलाने का काम रहेगा और स्टार्ट करेंगे, टायर बाद में लगाएंगे। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, इस फेस पे मैंने पैकिंग के बजाय सिर्फ ट्यूब लगाया, ये वाली ट्यूब लगाया मैंने रेसिबॉन्ड। मैं इस ट्यूब का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे वहाँ ये ट्यूब मिलती है। हो सकता है आपके क्षेत्र में कोई और कंपनी की मिलती हो, इससे बेस्ट हो, लेकिन दोस्तों मेरे यहाँ से मार्केट करीब करीब 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है, और मेरा जो गैरेज है उस जगह हर चीज़ मिलना संभव नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें करना पड़ती है। तो मैं इस पैकिंग के बजाय कई ट्रैक्टरों में लिफ्ट में या ऐसी कोई जगह होती है जिसमें पैकिंग लीकेज होने की संभावना रहती है, तो मैं ये इसको ही लगा देता हूँ, डायरेक्ट पैकिंग ही नहीं लगाता हूँ। तो इसके लिए भी हमें पैकिंग नहीं मिला, तो हमने डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाक लगा लिया। सिलाक लगाने के बाद अब इसके ऊपर लिफ्ट चढ़ाएंगे और इस ट्रैक्टर को कंप्लीट करेंगे।